और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास बेबी वेदांशी कपूर की एक हेल्थ रिपोर्ट और ट्रीटमेंट प्लान है। अब देखिए, ये सिर्फ एक बच्चे की रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा खाका है कि कैसे घर पर ही बिना दवाओं के एक होलिस्टिक अप्रोच से सेहत को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। और इस पूरे प्लान की जो सबसे फैसिनेटिंग बात मुझे लगी वो ये है कि इसमें लगभग 5-6 अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं को सिर्फ एक जड़ से जोड़ा गया है। एक जड़ से? हाँ, और वो है कमजोर पाचन तंत्र। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आइडिया है। हाँ, और यही आज हमारी चर्चा का मिशन है। हम इस रिपोर्ट को परत दर परत खोलेंगे। पहले समझेंगे कि समस्याएं क्या थीं, फिर देखेंगे कि कैसे उन सबका कनेक्शन पाचन से है, और आखिर में उस एक्शन प्लान पर बात करेंगे जिसमें दिनचर्या, डाइट और न्यूरोथेरेपी जैसी चीजें शामिल हैं। और कोशिश करेंगे कि इसे इतने सरल तरीके से समझें कि कोई भी इसके पीछे के सिद्धांत को समझ सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वेदांशी की स्वास्थ्य समस्याओं से, क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है। जी ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या जो रिपोर्ट में बताई गई है वो है मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सरल भाषा में मतलब है पेट के अंदर जो लिम्फ नोड्स यानी ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन आ जाना। अच्छा, लिम्फ नोड्स में सूजन। हाँ, ये ग्रंथियां हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा हैं, शरीर का एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम। जब उनमें सूजन आती है तो ये एक बड़ा संकेत है कि शरीर अंदर किसी चीज से लड़ रहा है। और वेदांशी के केस में? वेदांशी के केस में अल्ट्रासाउंड में इन ग्रंथियों का आकार 9.5 मिलीमीटर तक बढ़ा हुआ पाया गया था, जो सामान्य नहीं है। और इसी वजह से उसे बार बार पेट दर्द और उल्टी की शिकायत थी। समझ गया। तो ये शरीर का एक अलार्म सिस्टम है जो बज रहा था। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ पेट दर्द तक सीमित नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन का भी जिक्र है, जिसमें सीआरपी का स्तर 2.84 से बढ़कर 10.41 mgl हो गया था। ये तो लगभग 4 गुना ज्यादा है। हाँ, और ये बहुत गंभीर बात है। सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये खून में सूजन का एक मार्कर है। जब ये बढ़ता है तो इसका मतलब है कि पूरे शरीर में, न कि सिर्फ किसी एक हिस्से में, सूजन फैली हुई है। और यहीं पर हमें उस मूल कारण यानी पाचन तंत्र से पहला कनेक्शन मिलता है। बिल्कुल। एक मिनट रुकिए, आप कह रही हैं कि सिर्फ भोजन न पचने से शरीर में इतना बड़ा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है? जी हाँ। मतलब सीआरपी का स्तर 4 गुना बढ़ जाए, ये कनेक्शन समझना थोड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, हमारी आंतें एक फिल्टर की तरह होती हैं। ठीक है। जब पाचन तंत्र कमजोर होता है तो भोजन ठीक से टूटता नहीं है। बिना पचे हुए भोजन के कण, जिन्हें हम आम या टॉक्सिन्स कहते हैं, आम यानी टॉक्सिन्स, हाँ, वो आंतों की दीवार से रिस कर खून में पहुंच जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इन कणों को बाहरी हमलावर समझता है और उन पर हमला कर देता है। अच्छा। ये जो अंदरूनी लड़ाई चलती है, यही पूरे शरीर में सूजन यानी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन के रूप में दिखाई देती है और सीआरपी लेवल बढ़ जाता है। वाह, ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन है। और इसी से शायद अगली समस्या भी जुड़ी है, एनीमिया। बिल्कुल। रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन सिर्फ 10.8 ग्राम पर डीएल बताया गया है, जो काफी कम है। बहुत कम है। और इसके 2 कारण हैं। पहला, जब आंतों की दीवारों पर आम यानी टॉक्सिन्स की परत जम जाती है तो शरीर भोजन से आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों को सोख ही नहीं पाता। मतलब आप कितना भी पौष्टिक खाना खा लें, वो शरीर को लगेगा ही नहीं। लगेगा ही नहीं। और दूसरा कारण है वही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जब शरीर लगातार सूजन से लड़ रहा होता है तो वो अपनी सारी ऊर्जा उसी लड़ाई में लगा देता है। अच्छा। जिससे नई लाल रक्त कोशिकाएं बनाने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। मतलब पेट की सूजन, पूरे शरीर की सूजन और फिर खून की कमी, ये सब एक ही कहानी कह रहे हैं। एक ही कहानी। रिपोर्ट में कमजोर इम्यूनिटी का भी जिक्र है, जिसमें टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट सिर्फ 3560 था। इसका क्या मतलब है? टीएलसी हमारे शरीर के सैनिकों यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की गिनती है। 3560 का स्तर बहुत कम है। बहुत कम। इसका मतलब है कि शरीर की सेना ही कमजोर पड़ गई है, और जब सेना कमजोर हो तो वो संक्रमण से कैसे लड़ेगी? सही बात है। इसीलिए मूत्र में प्रोटीन और पस सेल्स का मिलना भी कोई हैरानी की बात नहीं है। ये दिखाता है कि शरीर का शुद्धिकरण तंत्र यानी किडनी पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। तो सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा है, सिस्टम अंदर से ओवरलोड हो चुका है। बिल्कुल।
अब जब हमने समस्या की जड़ को समझ लिया है तो समाधान पर आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि समाधान की शुरुआत किसी महंगी दवा से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल और प्राकृतिक दिनचर्या से होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर समस्या सिस्टम में है तो समाधान भी सिस्टम को ठीक करने से ही आएगा, है ना? सही है। ये दिनचर्या शरीर को फाइटिंग मोड से निकालकर हीलिंग मोड में लाने के लिए बनाई गई है। अच्छा, और इसकी शुरुआत दो बहुत ही शक्तिशाली लेकिन मुफ्त की चीजों से होती है। मुफ्त की चीजें। हाँ, पहली, सुबह 10-15 मिनट की धूप लेना, यानी धूप स्नान। और दूसरा, 40 मिनट नंगे पैर घास या जमीन पर चलना, जिसे ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। रुकिए, धूप का तो समझ आता है, भी विटामिन डी मिलता है जो इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, लेकिन नंगे पैर जमीन पर चलने से सूजन कैसे कम हो सकती है? ये सुनने में थोड़ा जादुई लगता है। ये सुनने में जादुई लग सकता है, पर इसके पीछे का विज्ञान ठोस है। अच्छा। धरती की सतह पर एक प्राकृतिक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और हमारे शरीर में सूजन पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके। जब हम नंगे पैर जमीन के संपर्क में आते हैं तो हमारा शरीर धरती से इलेक्ट्रॉन सोखता है, जो इन फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर देते हैं। अरे वाह। ये सचमुच अपने शरीर को प्रकृति के सबसे बड़े एंटी इन्फ्लेमेटरी से रिचार्ज करने जैसा है। ये तो कमाल की जानकारी है। तो दिनचर्या के बाद सबसे बड़ा बदलाव आहार में है, और ये डाइट प्लान बहुत ही व्यवस्थित है। इसे 2 स्टेप्स में बांटा गया है। हाँ, और इसका सिद्धांत है पाचन तंत्र पर बोझ कम करना और उसे सफाई का मौका देना। स्टेप 1, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का है, उसमें सिर्फ 3-4 तरह के ताजे मौसमी फल खाने हैं। सिर्फ फल? और कितनी मात्रा में? मात्रा शरीर के वजन के हिसाब से तय की गई है। वाह, मतलब शरीर के वजन के हिसाब से फलों की मात्रा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। इसके पीछे क्या कोई खास विज्ञान है? बिल्कुल, मात्रा को वजन किलो में गुणा 20 ग्राम में तय किया गया है। अच्छा। इसका विज्ञान ये है कि सुबह हमारी पाचन अग्नि हल्की होती है, फल बहुत आसानी से पच जाते हैं और शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं, बिना पाचन तंत्र पर कोई बोझ डाले। इससे शरीर को रात भर की सफाई के बाद भी और समय मिल जाता है अपनी मरम्मत करने का। ठीक है, ये समझ आया। फिर आता है स्टेप 2, यानी दोपहर 1 से 2 बजे के बीच का लंच। जी। इसमें 2 प्लेट का नियम बताया गया है। ये क्या है? ये 2 प्लेट का नियम शरीर के लिए एक वार्म अप जैसा है। प्लेट 1 में आपको कच्ची सब्जियां खानी है, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, मूली। ओके। इसकी मात्रा वजन को 5 से गुणा करके तय होगी, और नियम ये है कि पहले आपको ये पूरी प्लेट खत्म करनी है। अच्छा, तो ये सिर्फ सलाद की तरह नहीं है, बल्कि ये अपने आप में कोर्स है। लेकिन क्यों? ये सिर्फ कम खाने की एक तरकीब है या इसका कोई और भी फायदा है? ये सिर्फ तरकीब नहीं, ये पाचन का विज्ञान है। अच्छा। कच्ची सब्जियों की पहली प्लेट पाचन तंत्र को जगाती है और उसमें जरूरी एंजाइम भेजती है, ठीक वैसे ही जैसे आप भारी वजन उठाने से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं। ये एंजाइम का प्रीलोड दूसरी प्लेट के पके हुए भोजन को पचाने के लिए पेट को तैयार कर देता है। समझ गया। प्लेट 2 में आप घर का बना सादा शाकाहारी भोजन खा सकते हैं, जिसमें नमक और तेल बहुत कम हो। और शाम का भोजन? शाम का भोजन 6 बजे तक खत्म कर लेना है, ताकि सोने से पहले पाचन पूरा हो जाए। इसमें पानी पीने के कुछ नियम भी हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे बैठकर घूंट-घूंट करके पानी पीना और भोजन के 1.5 घंटे बाद पीना। हाँ, ये छोटी छोटी बातें इतना बड़ा फर्क कैसे डाल सकती हैं? मुझे याद है, मेरे क्लाइंट को सालों से एसिडिटी थी। हमने सिर्फ उनके पानी पीने का तरीका बदला, बैठकर घोट-घोट करके और भोजन के साथ पानी पीना बंद करवाया, और 1 महीने में उनकी 80% एसिडिटी खत्म हो गई। सिर्फ पानी पीने का तरीका बदलने से? जी, जब हम भोजन के साथ पानी पीते हैं तो ये पेट के पाचक रसों को पतला कर देता है, जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता और सड़ने लगता है। ओह, यही गैस, एसिडिटी और आम बनने का मुख्य कारण है। तो दिनचर्या और आहार शरीर की नींव को ठीक करते हैं। बिल्कुल। लेकिन रिपोर्ट में एक कदम और आगे बढ़कर कुछ बहुत ही खास हैंड्स ऑन तकनीकों का भी जिक्र है, जिन्हें न्यूरोथेरेपी कहते हैं। हाँ, ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे हम घर पर ही शरीर के सिस्टम को रिकैलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ, ये इस प्लान का सबसे सक्रिय हिस्सा है। पर इससे पहले कि हम अलग-अलग उपचारों पर बात करें, इसके कुछ बुनियादी नियम समझना जरूरी है। बताइए। सबसे महत्वपूर्ण है 6 सेकंड का नियम। हर बिंदु पर दबाव ठीक 6 सेकंड के लिए ही देना है।
ठीक 6 सेकंड। दूसरा, दबाव हथेली के नरम हिस्से से देना है ताकि दर्द ना हो। और तीसरा, ये हमेशा खाली पेट ही करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। सिर्फ जांघ पर या पीठ पर दबाव देने से शरीर का एसिड एल्कलाइन संतुलन या किडनी का फंक्शन कैसे ठीक हो सकता है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? बहुत जरूरी सवाल है। न्यूरोथेरेपी इस सिद्धांत पर काम करती है कि शरीर के कुछ खास बिंदुओं का सीधा संबंध हमारे अंगों और ग्रंथियों से होता है। अच्छा। जब हम किसी खास बिंदु पर एक निश्चित समय के लिए दबाव डालते हैं तो हम उस अंग तक जाने वाली रक्त आपूर्ति और तंत्रिका आपूर्ति को बेहतर बनाते हैं। ओके। यह एक तरह से शरीर के आंतरिक वायरिंग सिस्टम को रीसेट करने और किसी खास अंग को ये संदेश देने जैसा है कि जागो और अपना काम ठीक से करो। तो ये शरीर को बाहर से दवा देने के बजाय अंदर से ही खुद को ठीक करने का संकेत देना है। एकदम सही। ये तो बहुत तार्किक लगता है। तो चलिए अब कुछ उपचारों के सिद्धांत को समझते हैं। पहला है माइल्ड न्यूट्रल। इसका उद्देश्य क्या है? माइल्ड न्यूट्रल एक फाउंडेशनल ट्रीटमेंट है। यह शरीर के ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब लड़ो या भागो वाले मोड और आराम करो और पचाओ वाले मोड के बीच संतुलन बनाता है। अच्छा। आजकल की तनाव भरी जिंदगी में हम ज्यादातर पहले मोड में रहते हैं, जिससे पाचन और हीलिंग रुक जाती है। यह उपचार शरीर को दूसरे मोड में लाने में मदद करता है। समझ गया। तो ये एक तरह का रीसेट बटन है। दूसरा उपचार संक्रमण और सूजन के लिए। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत बहुत दिलचस्प है। इसमें रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से यानी टेल बोन पर एक खास तरीके से दबाव डाला जाता है। टेल बोन पर? जी। यह बिंदु सीधे हमारी एड्रेनल ग्रंथियों से जुड़ा है, जो कॉर्टिसोल जैसे प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन बनाती हैं। तो हम बाहर से स्टेरॉइड देने के बजाय शरीर की अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्ट्री को चालू कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। ये तो कमाल है। मतलब शरीर को खुद ही अपनी दवा बनाने के लिए कहा जा रहा है। जी। तीसरा उपचार एनीमिया और विटामिन के लिए है। ये कैसे काम करता है? ये खून की कमी और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए है। इसमें जांघों और पिंडलियों पर कई बिंदु पर दबाव दिया जाता है। हमारी लंबी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, जहां खून बनता है। इन बिंदुओं पर दबाव डालने से बोन मैरो को नई रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए उत्तेजना मिलती है। अच्छा। साथ ही कुछ खास बिंदु लिवर और आंतों को संकेत देते हैं कि वे विटामिन का बेहतर उपयोग करें। और आखिरी है किडनी क्लियर उपचार। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किडनी के लिए होगा। हाँ, ये किडनी के फिल्ट्रेशन यानी सफाई की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए है। ओके। इसमें कंधे और जांघों पर एक साथ दबाव देकर और पीठ पर ऊपर की ओर घिसाई करके किडनी के आसपास रक्त संचार को बढ़ाया जाता है, जिससे वो शरीर से विषाक्त पदार्थों को ज्यादा कुशलता से बाहर निकाल सके। तो न्यूरोथेरेपी एक तरह से शरीर का इंटरनल प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन है, कह सकते हैं। अब थेरेपी के साथ साथ कुछ खास खाने पीने की चीजों और परहेज का भी जिक्र है। हाँ, क्योंकि आप एक तरफ शरीर की मरम्मत कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ही चीजें खा रहे हैं जो उसे तोड़ रही हैं, तो बात नहीं बनेगी। सही बात है। परहेज की लिस्ट बहुत स्पष्ट है। डेयरी उत्पाद, कोई भी पशु उत्पाद, मैदा, रिफाइंड तेल, चीनी और सभी तरह के डिब्बाबंद भोजन से पूरी तरह बचना है। यहाँ मैं फिर से पूछना चाहूंगा, डेयरी क्यों नहीं? बहुत से लोग तो दूध और दही को सेहतमंद मानते हैं। पारंपरिक रूप से देसी गाय का दूध शायद ठीक हो, लेकिन आज जो प्रोसेस्ड दूध आता है उसमें मौजूद प्रोटीन केसीन कई लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा बलगम बनाता है। बलगम यानी म्यूकस? हाँ, और ये बलगम हमारे लिम्फेटिक सिस्टम यानी शरीर की सफाई वाली नालियों को जाम कर देता है। अच्छा। अब याद कीजिए, वेदांशी की मुख्य समस्या क्या थी? लिम्फ नोड्स में सूजन। बिल्कुल, तो डेयरी उत्पाद उस समस्या को और बढ़ा सकते हैं। ये कनेक्शन तो बहुत सीधा और स्पष्ट है। और खाने के लिए किन चीजों की सलाह दी गई है? सब कुछ प्राकृतिक और आसानी से पचने वाला। पपीता, अनार, सेब, चोकर वाली रोटी, हरी सब्जियां, सेंधा नमक और गाय का घी। एक ब्लड टॉनिक यानी ग्रीन जूस की रेसिपी भी है, जिसे गाजर, खीरा, लौकी और हरे धनिये से बनाया जाता है। और कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं शायद। हाँ, असरदार घरेलू नुस्खे भी हैं, जैसे हीमोग्लोबिन के लिए रात में दूध में उबले खजूर और पाचन के लिए अजवाइन, काला नमक। और एक चीज और थी, कटी स्नान। हाँ, कटी स्नान या हिप बाथ। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तकनीक है। ये क्या होता है?
इसमें 10-15 मिनट के लिए एक टब में नाभि तक ठंडे पानी में बैठना होता है। ठंडे पानी में? जी, जब ठंडा पानी पेट के हिस्से पर लगता है तो वहाँ की रक्त वाहिकाएं पहले सिकुड़ती हैं और फिर जब आप बाहर आते हैं तो जोर से खुलती हैं। अच्छा। इससे पेट के सभी अंगों में खून का दौरा तेजी से बढ़ता है, सूजन कम होती है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। तो आज हमने वाकई एक बहुत ही एकीकृत उपचार योजना को गहराई से समझा। जी। शुरुआत हुई बीमारी की जड़ यानी पाचन तंत्र की खराबी को पहचानने से। फिर एक अनुशासित दिनचर्या और आहार से शरीर की नींव को मजबूत करने का तरीका देखा। और अंत में न्यूरोथेरेपी जैसी खास तकनीकों से शरीर के आंतरिक संतुलन को दोबारा स्थापित करने पर ध्यान दिया। इसमें सबसे खास बात इन सभी तत्वों का एक साथ काम करना है। ये एक सिम्फनी की तरह है जहां हर वाद्य यंत्र की अपनी भूमिकाएं हैं ना। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सिर्फ एक लक्षण का इलाज करना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के संतुलन को बहाल करना है। हाँ। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब कोई इस तरह के दिनचर्या का पालन करता है तो सिर्फ उसकी मूल बीमारी ही ठीक नहीं होती, बल्कि उसे और क्या-क्या फायदे मिलते होंगे। जैसे बेहतर नींद, ज्यादा ऊर्जा या मानसिक स्पष्टता। बिल्कुल। बिल्कुल। यदि कोई किसी भी बीमारी से पीड़ित है और इस तरह के समग्र समाधान में रुचि रखता है तो वे विशाल गुप्ता द्वारा स्थापित संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशन से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर है 8130608275 और उनकी वेबसाइट https://santulanholisticsolutions.netlify.app है, जिस पर और जानकारी मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप उनके YouTube चैनल संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशंस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी। और अंत में एक जरूरी अस्वीकरण, यह सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, यह चिकित्सकीय सलाह नहीं है। किसी भी उपचार को आजमाने से पहले हमेशा एक योग्य पेशेवर से सलाह लें। ये बहुत जरूरी है। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो कृपया अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और न्यूरोथेरेपी उपचार के दौरान नियमित निगरानी सुनिश्चित करें ताकि यदि दवा की आवश्यकता कम हो जाए तो आपका डॉक्टर खुराक कम कर सके। पहले हम माइल्ड न्यूट्रल फार्मूले से शुरू करेंगे। माइल्ड न्यूट्रल फार्मूला, सबसे पहले कॉल पॉइंट देंगे थाई के और घुटने के बीच में, मिडिल में यहाँ पे 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद लीवर पॉइंट कोहनी से हाथ के बीचों बीच यहाँ पर और यहाँ थाई में बीचों बीच 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद राइट थाई पे मिडिल में और राइट हैंड पे मिडिल में 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 90 सेकंड्स का गैप और सेम प्रोसेस एक बार और, फिर 90 सेकंड्स का गैप, फिर प्रोसेस, इस तरह से 6 राउंड करेंगे। माइल्ड न्यूट्रल फार्मूला खत्म। इस फार्मूले के खत्म होने के 90 सेकंड्स का गैप करेंगे। इसके बाद APR फार्मूला, एब्डोमेन पेन रिलीफ फार्मूला। इसमें 3 स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप में 90 सेकंड्स का गैप होगा। फर्स्ट स्टेप, दोनों थाइस पे, थाई के कट से लेके घुटने तक, यहाँ से यहाँ तक 6 पॉइंट्स बनाएंगे। एक थोड़ा सा दूर, फिर दूर दूर, इस तरह से 6 पॉइंट्स बनाएंगे। हर पॉइंट पे 6 सेकंड का गैप, 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। फिर थोड़ा सा गैप, फिर 6 सेकंड का प्रेशर, फिर थोड़ा सा गैप, फिर 6 सेकंड का प्रेशर। इस तरह से 6 जगह 6 सेकंड का प्रेशर। ये 6 बार गैस ओनली पॉइंट हो गया। इसके बाद गैस आई पॉइंट, घुटने से लेके पैर तक यहाँ पे 6 पॉइंट्स बनाएंगे, हर एक पे 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6।
फिर थोड़ा सा गैप 6 सेकंड, फिर थोड़ा सा गैप 6 सेकंड, फिर थोड़ा सा गैप 6 सेकंड, फिर थोड़ा सा गैप 6 सेकंड। ये 6 गैस आई पॉइंट हो गया। इन दोनों को करने के बाद 90 सेकंड्स का ब्रेक। अब सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है एपीआर का, जिसमें हम थाई के कट से लेके घुटने तक 3 पॉइंट बनाएंगे, हर एक पे 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल में 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से लोअर पे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद राइट थाई पे कट से लेके घुटने तक 3 पॉइंट बनाएंगे और तीनों पे 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हम लीवर पॉइंट देंगे। हाथ लेफ्ट हाथ के आगे वाले पोर्शन पे और थाई पे तीनों जगह 3 पॉइंट बनाएंगे और 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6। उसके बाद लोअर पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद लिपस पॉइंट देंगे। इसमें राइट हैंड में कोहनी से लेके हाथ तक 3 पॉइंट बनाएंगे। थाई पे कट से लेके घुटने तक 3 पॉइंट बनाएंगे। तीनों पे 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये करने के बाद 90 सेकंड्स का गैप देंगे। अब इसके बाद एपीआर पॉइंट का थर्ड वाला पोर्शन देखेंगे, जिसमें 2 पेन देंगे, जिसमें कट पे थाई के कट से थोड़ा सा नीचे 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हाथ उठाएंगे, फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 6। इसके बाद पेशेंट को हाथ ऊपर रखने के लिए कहेंगे, दोनों हाथ ऊपर जोड़े हुए। कोहनी से लेके हाथ तक 6 सेकंड का 3 जगह प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पे 1 2 3 4 5 6। फिर टॉप पे 1 2 3 4 5 6। ये WD पॉइंट हो गया। इसके बाद निपल से लेके शोल्डर तक पहले लेफ्ट साइड 6 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर राइट साइड में निपल से लेके शोल्डर तक 1 2 3 4 5 6। इसके बाद पेशेंट को उल्टा लेटने के लिए कहेंगे। उसके बाद स्पाइन में टेल बोन से लेके स्पाइन के अपर पोर्शन तक 5 बार ऊपर। 1 2 3 4 5।
हो गया। इससे हमारा अब एब्डोमेन पेन रिलीफ फार्मूला APR फार्मूला खत्म हो गया। इसके बाद 90 सेकंड्स का गैप देंगे। 90 सेकंड्स के गैप के बाद पेशेंट उल्टा लेटे होंगे, उनके पैरों में गैप करेंगे थोड़ा सा, और ये पॉटी वाली जगह और शुशु वाली जगह के बीच में एक जगह बचती है, वहाँ पे 13 सेकंड्स का प्रेशर देंगे, सॉफ्ट प्रेशर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस चीज को सेम 13 सेकंड्स का प्रेशर 6 बार देंगे। हर प्रेशर देने के बीच में 90 सेकंड्स का गैप होगा। जब ये 6 बार हो जाएगा फिर पेशेंट को सीधा लेटने के लिए कहेंगे। पेशेंट के पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे। अब ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन फॉर्मूले का सेकंड पोर्शन आ गया, सेकंड पार्ट। इसमें जो थाई के कट होते हैं एग्जैक्टली इसी पे 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद दोनों निपल्स के बीचों बीच, चेस्ट पे और चेस्ट के बीचों बीच यहाँ पे जो जगह होती है, इस पे 6 बार इधर से 1 2 3 4 5 6। स्टर्नम बोन को हमने वो करा। इसके बाद निपल से लेके शोल्डर तक 1 2 3 4 5 6। इसके बाद साइड में इम्प्लांट्स होती हैं, इनको 6 बार रगड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद सेम स्टर्नम बोन को निपल्स के बीच में, चेस्ट के बीचों बीच 1 2 3 4 5 6। इसके बाद निपल से लेके शोल्डर तक 1 2 3 4 5 6। इसके बाद बगल में ये जो लिम्फ नोड्स होती हैं, इनको इस तरह से 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद थाई के कट से लेके घुटने के बीचों बीच यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद पेशेंट को उल्टा लेटने के लिए कहेंगे। इसके बाद ADR पॉइंट देंगे। यहाँ पे ये शोल्डर ब्लेड होता है, उसके बिल्कुल नीचे वाले सिरे पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल थोड़ा सा नीचे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसको 2 बार रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये 6 ADR पॉइंट हो गया। इसी के साथ हमारा इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन फॉर्मूला खत्म हो गया। इसके बाद 90 सेकंड्स का गैप करेंगे और इसके बाद हम एनीमिया और विटामिन का पॉइंट देंगे, जिसके लिए सबसे फर्स्ट सेट है फोलिक एसिड का, जिसमें पेशेंट को सीधा लेटने के लिए कहेंगे। इसके बाद थाई के कट से लेके घुटने के बीच में 3 पॉइंट बनाएंगे दोनों तरफ, दोनों थाइस पे, और हर पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर, फिर लोअर पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर।
इसी चीज को 6 बार रिपीट करेंगे। ये हमारा 6 गैस ओनली पॉइंट हो गया। इसके बाद हम 6 गैस आई पॉइंट देंगे, घुटने से लेके पैर तक दोनों पैरों पे 3 पॉइंट बनाएंगे और तीनों पे 6-6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6, फिर मिडिल पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर, फिर लोअर पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर, और यही चीज हम 6 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे और इसमें कोहनी से लेके हाथ तक 3 पॉइंट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर मिडिल पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर, फिर लोअर पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर। यही प्रक्रिया 6 बार रिपीट करेंगे। तो ये 6 राइट ओब्ली हो गया। ये सब करने के बाद 90 सेकंड्स का गैप करेंगे। 90 सेकंड्स का गैप करने के बाद अब हम B12 फार्मूला देंगे, जिसमें हम 3 गॉल देंगे। 3 गॉल का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम 3 पॉइंट बनाएंगे और हर एक पे 6-6 सेकंड का प्रेशर, और यही चीज 3 बार रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यही चीज 3 बार रिपीट करेंगे। ये इसको हम 3 बॉल कहेंगे। इसके बाद हम 7 लीवर देंगे, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पॉइंट बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पॉइंट बनाएंगे लेफ्ट साइड में, और हर एक पे 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर लोअर पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6। ये 3 पॉइंट हो गए। इसी तरह से हम 3 पॉइंट दोबारा देंगे, फिर एक बार मिडिल में पॉइंट देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 7 बार हो गया। तो ये हम इसे 7 लीवर कहेंगे। इसके बाद पेशेंट को राइट साइड टर्न होने को कहेंगे। पेशेंट को राइट साइड टर्न करेंगे और घुटने 90 डिग्री पर मोड़ेंगे और घुटनों के बीच में तकिया लगा देंगे। इसके बाद ये हमारी फीमर बोन होती है। फीमर बोन की जो एज होती है, ये बॉल सी होती है, इस पे हम सबसे पहले 1 1 2 2 3 3 4 4, इस तरह से 4 बार पॉइंट दबाएंगे। फिर इसके बाद एक बार और करें। 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये 8 पार्को हो गया। इस चीज को 8 पार्को करके ये हमारा विटामिन का फॉर्मूला पूरा हो गया। इसके बाद हम इसको रिलैक्स कर देंगे। अब इससे हमारा एनीमिया और विटामिन का फॉर्मूला पूरा हो गया। इसके बाद 90 सेकंड्स का गैप करेंगे और किडनी क्लियर का फॉर्मूला देंगे, जिसके लिए पेशेंट को सीधा होकर लेटने के लिए कहेंगे। थाई के नीचे तकिया दे देंगे, थोड़ा सा गैप। अब हम लीवर 0 पॉइंट देंगे। लीवर 0 पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट्स बनाएंगे और यहाँ पे 1 पॉइंट बनाएंगे। सबसे पहले टॉप पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से हाथ उठाएंगे, यहाँ पे हाथ यहीं रखेंगे, यहाँ मिडिल पॉइंट पे आ जाएंगे। 6 सेकंड का प्रेशर, और फिर लोअर पॉइंट पे 6 सेकंड का प्रेशर। ऊपर वाला हाथ चेंज नहीं करेंगे, वो वहीं पे रखेंगे। इसके बाद सेम प्रोसेस राइट साइड करेंगे। ये म्यूकस 0 का पॉइंट है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ राइट थाई पे 3 पॉइंट बनाएंगे।
1 2 3 और यहाँ पे यही पॉइंट रखेंगे, तीनों पे 6-6 सेकंड का प्रेशर। 1 2 3 4 5 6, और मिडिल सेगमेंट पे 1 2 3 4 5 6, फिर लोअर सेगमेंट पे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद निपल से लेके चेस्ट शोल्डर टॉप तक 6 बार प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये चेस्ट ओनली पॉइंट हो गया। 1 2 3 4 5 6, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। इसके बाद पेशेंट को उल्टा होकर लेके आएंगे। अब हम 5 अप एरो देंगे, जिसमें हम स्पाइन के लोएस्ट सेगमेंट से लेके और ऊपर तक जाएंगे 5 बार, टेलबोन से लेके ऊपर। 1 2 3 4 5। ये 5 एरो कंप्लीट होने के साथ हमारा टेक्निकली अब फॉर्मूला पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच।